मैम मकर राशि, इनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? मकर राशि वाले के ना मिरर मैनिफेस्टेशन करनी है, मिरर में खड़े होना है, सुबह सुबह खड़े हो जाना है, मुंह भी नहीं धुलना, हाथ भी नहीं धुलने, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सो के उठे, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को दिमाग में रखा और सीधा जाकर वॉशरूम में कहीं पे भी आपके जहां पे मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, वहां पर जाकर आपने खड़े हो जाना है और आपने बोलना क्या है, अपना नाम 3 बार दोहराना है। जैसे मेरा नाम भावना है तो मैं उसको 3 बार बोलूंगी, भावना भावना भावना। आपको ये चीज मिल चुकी है, आप टेडेक्स में खड़े होके स्पीच दे रहे हो, आप अपनी बातों को रख रहे हो, टेडेक्स टॉक में आप बात कर पा रहे हो, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपसे मिलके खुश हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर आप अपने बारे में प्रेज करोगे अपने आप को और 3 से 5 चीजें अच्छी बोलोगे और एक चीज जो आपको चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कोई भी आपकी जो विश है वो बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे ये चीजें दे रहे हो, ये साल मुझे ये चीज प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है मेरे लिए। आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई शब्दों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ग्रेटिट्यूड कर सकते, सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड शो कर सकती हूँ, आप मेरा प्लीज ग्रेटिट्यूड ले लो और मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जब आप यूनिवर्स को ये चीज दे रहे हो, पहले से पहले ही बोल रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा अरे मिरर क्या सोच रहा है, मैजिक मिरर जो अभी बन चुका है वो सोच रहा है अरे मैंने तो भावना कोई चीज दी नहीं, सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई। उसके दिमाग में फिर खटकेगा, क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी तो आपके सोफे में भी है, नॉन लिविंग लिविंग से कोई मतलब नहीं है एनर्जी को, एनर्जी इज एनर्जी, वो पैसों में आ सकती है और आपका दिमाग खराब कर सकती है, तो एनर्जी तो पैसे में ज्यादा है जो कि सिर्फ एक कागज का नोट है। तो आप शीशे को सिर्फ शीशा ना समझे, उसके अंदर जो पावर्स हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना जानिए। तो आपको करना कुछ है नहीं, सुबह उठना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, 5 चीजें अपने बारे में पहले अच्छी बोलनी है, लास्ट लाइन जो होगी वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम के साथ आपको बोलनी है, ये चीज मुझे देने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने मुझे दे दी, मुझे इतना पता है बस। मम्मी से हम जिद करते हैं ना, पेरेंट्स से करते हैं ये गाड़ी चाहिए, हमें नहीं पता होता था माँ बाप कितनी सैलरी कमाते हैं, क्या चीज नहीं, ये फ्रॉक चाहिए तो चाहिए मुझे, मेरे बर्थडे पे मैं यही पहनूंगी, ये इज्जत करनी है, ये इज्जत करनी है, आपको बच्चा बन जाना है बिल्कुल मिरर के सामने आप करके देखिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन 1 2 3 4 साल में कितनी मैनिफेस्टेशन आप पूरी कर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है चमत्कार। वॉशरूम के मिरर में करना है, कोई से मिरर, किसी भी मिरर में, किसी भी मिरर कर सकते हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम का मिरर है या आपके बेडरूम, घर में है, बेडरूम में है, किधर भी है, आप मिरर में जाके करिए। वॉशरूम इसलिए बोला क्योंकि वहां पे आप अकेले होते हो और आपको 3 बार अपना नाम लेना है, इसलिए वॉशरूम, क्योंकि लोगों को कंफर्ट भी चाहिए, उपाय है, थोड़ा सा गुप्त उपाय भी मत और उपाय करते रहो, थोड़ा गुप्त उपाय है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा छुप के करोगे तो ज्यादा अच्छे से कह पाओगे और अपनी चीजों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे भी आपने छुपी हुई चीज बताई कि बहुत सारी चीजें किसी को बता के नहीं करनी चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन मतलब किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, या मेरी एनर्जीज मैं कहाँ अलाइन कर रहा हूँ, तो वो चीज नेगेटिव हो जाती है, 100% नेगेटिव हो जाती है। अनमोल, आप कोई भी चीज मुझे भी बता देंगे ना, चाहे मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, बट मैं कहूंगी ओ अनमोल ने मुझसे पहले ये चीज ले ली, ऐसा कैसे, क्योंकि ह्यूमन है ना। आप किसी भी चीज को ना बताओ, हम कहते हैं ना दीवार के भी कान होते हैं, इसको भी अगर आपने बोल दी तो ये दीवार वहां पे पहुंचा देगी चीज, पूरी नजर के भी कान होते हैं अपने आप आ जाती है पीछे, अपने आप आ जाती है। तो आपको कोई भी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना, पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ रिलीज करो, उसी को अडॉप्ट करो, उसी को ग्रहण करो और खुश रहो बस। ठीक है, आपको प्रिटेंड करना है, हम लोग यहाँ पे आए हैं दुनिया में, प्रिटेंड ही तो कर रहे हैं, भगवान हमें कठपुतली की तरह इधर उधर नचाता रहता है, इतनी दूर से हम पॉडकास्ट करने आपके पास आते रहते हैं, आप हमें बुलाते रहते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ पहले से लिखा हुआ है कि हमें आपके पास आना था, आपने पॉडकास्ट में बुलाना था, एवरीथिंग इज रिटन आपके लिए। आपसे 5 मिनट के लिए भी कोई इंसान मिलेगा ना, मैं बोलती हूँ डेस्टाइन्ड है ऑलरेडी, वो पहले से लिखा है हमारी कहीं बुक में, किसी किताब में, कि भावना को ये इंसान फलाने तारीख में मिलेगा और वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपको कैसा मिलता है। करेक्ट, आपको अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है बस। तो इसी तरीके से मिरर को अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहो, अच्छी चीजें बाउंस बैक होके 100% आएंगी। आपने आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू सुना होगा जी, छोटी छोटी रील्स आती हैं, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो आलिया भट्ट एक चीज बहुत ज्यादा कॉमनली बोलती हैं कि मैं ना मिरर मैनिफेस्टेशन बहुत करती हूँ। मैं कोई भी एड में जाने से पहले जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ और मैं बिंदास होके करती हूँ फिर। और विराट कोहली का आपने सुना होगा, विराट कोहली कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इतने सालों से बिलीव करते हैं। दिलजीत दोसांझ जिनको हम इतना मानते हैं कि उनके कोई भी गाने फेल नहीं होते, इतने सालों से कैसे एक बंदा इतना पॉपुलर हो सकता है, वो मिरर टेक्निक कर रहा है। वो मिरर में खड़े हो जाते थे जब वो कुछ नहीं थे, उनके एक ही रूम में जब 10 लोग रहते थे साथ में, उनके सह कर्मचारी साथ में रहते थे, सिंगर थे, छोटे मोटे सिंगर थे और वही की रूम में रहते थे,
एक ही शीशा होता था, तो वहाँ पे वो शीशे में बोलने शुरू कर देते हैं, अरे मैं बहुत बड़ा स्टेज पे परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, अब देखना मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ, लोग लाखों जनता मेरे सामने खड़ी है। और आज वो उस चीज़ को जब बताते हैं तो हम उसको कहते हैं वाह! मैनिफेस्टेशन काम करती है। जो दिलजीत दोसांझ ने 10 साल पहले चीज़ कर ली, वो अगर हम आज आपको 10 साल बाद बता रहे हैं, तो आपको वो फेक लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर बिलीव कैसे कर सकता है मैनिफेस्टेशन में। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स का फ़ोन आता है अनमोल, और बोलते हैं कि भावना जी आपने हमारी दुकानें बंद करा दी, आपने हमारी दुकानों पर ताला लगवा दिया, आपने ऐसे नगों की पब्लिसिटी को बंद करवा दिया, आपने सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्यों बोला? सीरियसली? सीरियसली मेरे मैनेजर्स के पास मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं ऐसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ नहीं बेचते। हम कोई पूजाएँ नहीं बताते, हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं ही नहीं। हम कहते हैं मैनिफेस्ट करो, चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब आप तो जाना बंद कर दोगे ना। जो पंडित सही बात में, एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी में, वो इंसान कहेगा अरे भावना जी ने बोला है मैनिफेस्टेशन करो, वो भी तो एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो मैनिफेस्ट कर सकती है अपनी लाइफ को, डिजाइन खुद से कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात। है ना? बिल्कुल। आप तो हम तो रोल मॉडल हो गए ना उन लोग के लिए। करेक्ट। तो अगर मैं ऐसी चीज बोल दूंगी प्लेटफॉर्म पे, तो जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, नग पहन लो, ये पहन लो, फलाना पूजा करा लो 2 लाख का, तो वो सारी चीजें आपके बंद ही तो करेगी। ताले लग जाते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, लेकिन पहला एक लूँगा मैं। हाँ, जो जैसे अच्छा है। आप हाँ, कि आपने कहा कि मिरर में देख के कुछ भी माँगोगे, वो चीज़ पूरी होगी, और ये कोई भी कर सकता है आई गेस। मेरे ख्याल सिर्फ़ मकर वालों के लिए नहीं है ये कोई भी कर सकता है। हाँ, बट मकर वाला ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा इसको। अच्छा, हुँ, ठीक है। क्योंकि इसकी शनि की एनर्जी है, इन्फिनिटी का साइन उसके पास है, ओके। जिसको हम मूलांक में बोलते हैं कि इन्फिनिटी बना दोगे तो इन्फिनिटी चीज़ें आपके पास आएँगी। राइट। इसीलिए बोला कि आप इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अपने हम कहते हैं ना, हम इस राशि वाले, तो हमारे अंदर कोई ना कोई ट्रेड होगा, तो उनके अंदर ये ट्रेड आपसे शायद थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, बट ओके। आपके अंदर 60% है, उनके पास 100% है। आप काम पूछिए। तो हमारे लिए भी काम करेगा 60%। तो अगर कोई पर्सन आईटी कंपनी में ऑफ़िस में बैठा है और उसको चीज़ें अपनी दुगनी करनी है, हुँ। तो वो अपने अगर ऑफ़िस डेस्क पे छोटा-सा मिरर लगा ले और उसको देख के वो मैनिफेस्ट करे जा रहा है चीज़ें, तो वो कामयाब होंगी? ऐसा नहीं है अनमोल, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी में भी मिरर होता है। हुँ। आप कल को भूल गए तो आप गाड़ी में करना शुरू कर दोगे, ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेगा। ओके। क्यों? क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है ना, तब तक हम काम पूरा नहीं करवा पाएँगे। ओके। हमारे माइंड में आधा-अधूरा नींद होना चाहिए। हुँ। तभी बोला कि सो के उठते ही तुरंत आपको वॉशरूम भी नहीं जाना, क्योंकि एक्टिव माइंड आपका और एक्टिव ना हो जाए। आप उस सोच-विचार में, आज बॉस ने क्या मेल करी है देखने का है, आज पॉडकास्ट में भावना जी को किस पे जाना है वो देखने का है, फ़ोन तो नहीं आ गया मैनेजर का, किसी क्लाइंट का, वो देखना है। कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ड्रिंक करके कोई मैनिफेस्ट करे? बिल्कुल कर सकता है, फिर ज़्यादा अच्छे से पूरी हो सकती है उसकी ओके। मैनिफेस्टेशन। देखिए सबकॉन्शियस माइंड, आपने ना एक चीज़ सुनी होगी, जब कहा जाता था कि स्टूडेंट्स हैं या फिर काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं या काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना कुछ-कुछ छोटे-छोटे नशे दिए जाते हैं। ओके। फिर उनसे काम करवाया जाता है, या फिर बहुत मेहनत का काम लगता है ना, हुँ। तो उनको नशा दे दो, उनको भांग खिला दो, उनको कुछ ऐसी एनर्जीज़ दे दो कि उनकी एनर्जी थोड़ी एम्पावर्ड हो जाए और वो बहुत सारी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और थके ना। हुँ। उनकी बॉडी उससे लड़ती रहे। तो ये सब चीज़ें तो है, बट हम उसका प्रचार नहीं ना कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप दारू पियो और मैनिफेस्ट करो। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव जब होता है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप बेड से उठे, तब मैनिफेस्ट करो, तब आप किसी भी मिरर को यूज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है जब आप ऑफ़िस चले गए तो आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी, वो ऑरा, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं है। ओके। तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग तभी होगा जब आप सीधा सिंपल खड़े हो गए। हम कभी नींद में 3 बजे 2 बजे उठते हैं और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है ना, ये नींद में हो रहा था कि हमें खुद सपना आ रहा था कि ये असलियत में तो नहीं, मेरे को किसी ने नीचे गिरा दिया। करेक्ट। बिल्कुल। आप एकदम से भौचक्के होके उठ जाते हो। हुँ। तो आपका उस टाइम वाला जो ज़ोन है ना, 3 साढ़े 3 4 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त में हमारे दादी-नानी बोलती थी कि पूजा करोगे, पाठ करोगे, जो चीज़ माँगोगे मिलेगी भगवान से। वो असलियत में होता क्यों है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव है। कॉस्मिक एनर्जीज़ उस समय बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही हैं। आप भी उसी वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो वो एनर्जी मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब किसी की 4:30 के अराउंड आँख खुल जाती है, तो उसको सबसे पहले उठते मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने वॉशरूम जाने के लिए भी उठ रहे हो, पानी पीने के लिए भी 4:30 3 ओ क्लॉक उठ रहे हो, तो आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है। एक और मैजिक चीज़ बताती हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे कोरिलेट कर पाएँगे कि ना, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको 3 बजे नींद आँख खुल जाती है, साढ़े 3 बजे ना उनका अलार्म बज जाता है, पता नहीं कौन-सा अलार्म है वो, साढ़े 3 बजे रोज़ उठता है इंसान, रोज़ उठता है, रोज़ उठता है, रोज़ उठता है। तब माँगना शुरू करो। अच्छा, ये नहीं कभी-कभार। हुँ, लेकिन जाके डेली घंटी बज रही है तो आप भी घंटी बजाओ, भगवान मैं आ भगवान गया उठा रहा है हूँ। आपको। फिर आप बजाओ भगवान, भगवान मैं आ गया। मैं आ गया, तब आपको माँग लो और फिर सो जाओ। बिल्कुल। जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा, अगर हम लॉकर के चारों तरफ मिरर लगा दें, हुँ।
और वहाँ पे गड्डी रख दें, हम्म है तो पैसा दुगना होगा। हाँ लेकिन जब हम लॉकर बंद कर रहे हैं तो वो तो ब्लैक हो जाता है, अंदर से तो मतलब अंधेरा हो गया, तो ये पैसा दुगना कैसे होगा? ये मेरी ही रेमेडी है अनमोल, कहीं आपने सुन ली होगी किसी रील में कि पैसा जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आप लॉकर में जो है मिरर लगा देते लेकिन हैं। आप आप उसको बंद कर रहे हैं तो ब्लैक हो जाता है ब्लैक तो। हो जाता है, देखिए फिर तो पैसा भी ब्लैक हो गया ना, ब्लैक का धन हो गया फिर अब हाँ। आपके पास। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ब्लैक हो गया तो हमारी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी। आप कोई भी चीज वहां पे रख रहे हो, कोई भी एनर्जी वहां पे रख रहे हो, तो वो अपना काम अंदर ही अंदर करती रहेगी। ओके। मिरर रखना सबसे अच्छी टेक्निक होती है। लॉकर के अंदर जितने मिरर्स लगा सकते हो, जितना बड़ा आप लॉकर ले सकते हो उतना अच्छा है। आपने ना एनर्जीज को शिफ्ट करना आना चाहिए। आपने छोटी सी लॉकर ली, पता है सैलरी 1 लाख 2 लाख ही है, कितना कमाऊंगा, ईएमआई में चला जाएगा, 50,000 रुपए भी नहीं बचते जेब में, मेरे को तो छोटे में भी जमेगा। आप अभी जॉब में हो, मैं अभी जॉब में हूँ, मान लीजिए मैंने अभी छोटा लॉकर रखा हुआ है घर में, क्योंकि माइंडसेट ऐसे ही है कि इतना ही पैसा आना है। करेक्ट। अभी मैंने लॉकर इतना बड़ा लेके आया और मेरा जो सैलरी है वो बहुत कम है, 2 लाख रुपए महीने में कमा रही हूँ, 5 लाख कमा रही हूँ मान लीजिए, मेरे पास लॉकर बहुत बड़ा है। मैं क्या संकेत दे रही हूँ यूनिवर्स को, एनर्जी को क्या बोल रही हूँ, अरे बहुत पैसा आने वाला है। आने कहाँ से वाला है हमें नहीं पता, हमारे पास तो बहुत पैसा, खोल रखे हैं हमने तो अपने दरवाजे बिल्कुल ओपन विंडो है, आओ लक्ष्मी माता हमारे यहाँ पे वास करो, हमें पता है कि आप आने वाली हो, हमने तो पहले से आपका स्वागत के लिए इतना बड़ा वेलकम डोर खोला हुआ है, आप आओ, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, हमें पता है बहुत मल्टीपल कैश आने वाला है मेरे पास, आएगा। अनमोल आपके पास ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते बन जाएंगे, रातों रात आप वायरल हो जाओगे, आपके पास कितने सारे डॉलर्स आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रहे हैं। उसके साथ आपका कौन सा पीएफ आ जाएगा, आपके कौन से दादा परदादा की जमीन का पैसा आपको मिल जाएगा, टक से क्रेडिट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे, चीजें होनी ऑटोमेटिकली, जो चीज आपने सोची भी नहीं थी। ओके। ये है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और अगर इसमें इत्र की बोतल भी रख दें, शीशी छोटी सी खोल के, तो अलग ही सोने पे सुहागा। अरे देखिए, शुक्र जो है इत्र है, और इत्र से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, खुशबू से बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि शायद शुक्र की दशा भी चल रही है और मेरा जो शुक्र है बहुत अच्छी पोजीशन पे भी बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है शुक्र, तो पैसा तो सभी को चाहिए ना, अच्छी सुंदरता सबको चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए हमें। तो जब अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छी चीज अट्रैक्ट भी करोगे। तो अच्छा रहना शुरू कर दो, अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दो, अच्छे से अपने आप को वेल डू करके रखो। सोने भी जा रहे हो तो आप इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के सोना शुरू कर दो, आप देखना आपकी एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी, पैसा ही पैसा दिखना शुरू हो जाएगा सपने में भी। उसमें लेकिन एक चीज कही जाती है, रात को इत्र लगा के सोते हो तो भूत प्रेत चिपक। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं तो बहुत सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है मकर वालों के लिए? देखिए, मकर वालों के लिए शुक्र का उपाय ये है, सबसे पहले इत्र को चार्ज करना शुरू कर दो। आपने इत्र की ही शीशी खुलवाई है तो इत्र का रेमेडी बता देते हैं। इत्र की जो एक शीशी है ना, उसको चार्ज करना शुरू कर दो। अब बोलेंगे चार्ज कैसे करें, जब आपने पहले नोट को चार्ज किया था, अब इत्र की शीशी को होल्ड करना है हाथ में और बोलना है, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली हैं माँ लक्ष्मी, मुझे पता है आपको सुगंध बहुत ज्यादा प्रिय है और मुझे भी है। तो हमारी वेवलेंथ क्या है, सेम हो गई। हमने किसी को पटाना होता है, हमने किसी को अपनी तरफ लेना होता है, अपनी गैंग में शामिल करना होता है, तो हम बोलते हैं, अरे भाई तेरे को नॉनवेज पसंद है, मुझे भी नॉनवेज पसंद है, अजय तेरे को मैच कर लेते तू बर्गर खाता है क्या, मैं भी बर्गर ही खाता हूँ, अच्छा तू केएफसी का बर्गर खाता है, तू बर्गर किंग का ही खाता है, मैं भी वही खाता हूँ। तो आपने क्या करना होता है, आपने इंसान को जब अपनी जोन में लेना होता है, कंफर्ट जोन में लाना होता है, तो आप उसी की टोन में बोलना शुरू कर देते हो। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो पहले तो सुंदर बन के बैठ जाओ, दूसरा इत्र की शीशी हाथ में पकड़ लो, क्योंकि उनको सुगंध बहुत ज्यादा प्रिय है और अच्छी अच्छी खुशबू होनी चाहिए। इत्र ली, चार्ज किया उसको, माँ लक्ष्मी मुझे पता है आपको खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय है, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मुझे पता है जब जब मैं इत्र की ये शीशी खोलूंगी, लगाऊंगी, परफ्यूम लगाऊंगी, तो मुझे पता है मेरे पास आप ऑटोमेटिक चल के आ जाएंगी, कहीं पे भी होंगी आप मेरे पास जरूर आ जाएंगे, आप घर में किसी के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरे पास आती रहेंगी, मुझे इतना बिलीव है। बिल्कुल। और आप देखना कि घर का जो भी मेंबर बहुत ज्यादा महकता चहकता घूमेगा ना घर में, कहीं से भी, चाहे काम करता हो या ना करता हो, उसके पास पैसा हमेशा जेब में रहेगा। इतने से उपाय से, इतने से उपाय से। ओके